Very good morning to all of you. Today my topic is create a certificate from Google Form. गूगल फॉर्म क्या होता है ये आपको सभी मालूम है। गूगल फॉर्म कैसे डिज़ाइन किया जाता है ये आपको मालूम है। यहाँ पे गूगल फॉर्म डिज़ाइन करना नहीं बताने वाला और साथ ही साथ सर्टिफिकेट क्या होता है ये आपको मालूम है। यहाँ ई सर्टिफिकेट जो होता है वो कैसे डिज़ाइन किया है तो वो ये कहूँगा। मैं सिर्फ यहाँ ये कहूँगा कि जो ई सर्टिफिकेट है वो गूगल फॉर्म के साथ कैसे लिंक किया जाता है। मैं सिर्फ आपको यहाँ इस वीडियो में यही बताऊँगा और ये वीडियो सिर्फ स्लाइड के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में आप मेरा डेमो भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का स्वागत है सुमित जैन चैनल में। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड क्लिक द बेल आइकन बटन। गूगल फॉर्म, जैसा कि आप जानते हैं कि गूगल शीट क्विज यहाँ पे गूगल फॉर्म मैंने ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है। एक इमेज आपको यहाँ पे शो की है जिसके अंदर ईमेल एड्रेस एंड फुल नेम, ठीक है ना, और बाकी अदर्स जो क्विज के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको यहाँ पे शो होते हैं, ठीक है ना। क्योंकि आप जब क्विज डिजाइन करते हैं तो हर टाइप के क्वेश्चंस को आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन डिजाइन करते हैं। तो यहाँ इंपॉर्टेंट क्या है, गूगल फॉर्म जो डिजाइन करते हैं वो हमको जो इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, यू कैन डिजाइन बाय एडिंग क्वेश्चन टू एनी एग्जाम यू विल वांट टू स्टार्ट विद दोस जो डेट आइडेंटिफाई द स्टूडेंट, ईमेल एड्रेस फुल नेम। जब भी ध्यान रखना, आप जब भी क्विज बनाएं या रजिस्ट्रेशन बनाएं, रजिस्ट्रेशन के लिए बनाएं, फीडबैक के लिए बनाएं, तो सबसे पहले आपको ईमेल एड्रेस लिखना है, सेकंड में आपको फुल नेम ही लिखना है। उसके बाद जो आपको डिस्क्राइब करना है, जो क्वेश्चन पुटअप करना है वो पुट कर सकते हो। तो ये स्टार्टिंग की 2 वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है कि फर्स्ट में क्वेश्चन में ईमेल एड्रेस, सेकंड में फुल नेम आपको लिखना है। अब गूगल फॉर्म एड ऑन क्या होता है, ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि हमको यहाँ गूगल फॉर्म एड ऑन की बात करनी है, क्योंकि हमको सर्टिफिकेट जनरेट करना है, इससे एड ऑन की बात तो हमको करनी ही पड़ेगी। सर्टिफाई ई एम इज ए गूगल फॉर्म एड ऑन that make it possible for you to automatically issue certificate to people who successfully complete your Google form। ठीक है ना। यहाँ मेन पर्पस क्या है कि गूगल फॉर्म को से ई सर्टिफिकेट जनरेट करना, इसलिए हमने सर्टिफाई ई एम एक एड ऑन है उसको ओके गूगल फॉर्म के अंदर इसको हमने इंस्टॉल किया है। और ये उसका मेन पर्पस क्या होता है, सर्टिफाई ईएम का मेन पर्पस क्या, तो वो ऑटोमेटिकली जनरेट करता है गूगल फॉर्म। जब हम कम्प्लीटली सक्सेसफुली उसको कम्प्लीटली कर देते हैं, भर देते हैं, तब वो सर्टिफिकेट जनरेट करेगा। जीमेल अकाउंट इज रिक्वायर्ड टू यूज सर्टिफाई ईएम, इसके अकाउंट की जरूरत है जो एज इट इज बिल्ट अपॉन गूगल फॉर्म। जैसे कि वो गूगल फॉर्म को बिल्ड करता है, बेसिकली यहाँ पे करेंगे सर्टिफिकेट सर्टिफाई जनरेट कर देंगे इसमें। A regular Gmail account user can send up 100 certificate per day। अगर रेगुलर अकाउंट है तो आप 100 सर्टिफिकेट पर डे सेंड कर सकते हैं। अगर आपका पेड अकाउंट है तो आपने पे किया है किसके लिए, सर्टिफाई ईएम के लिए, तो आप 1500 सर्टिफिकेट एक दिन में आप कर सकते हैं, पे कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं आफ्टर द लिमिट। अब ये 3 लाइन एक थोड़ा डिफरेंट है। ये लाइन क्या शो करती है कि मान लो आपका जब क्विज भरते हैं तो क्विज 100 सर्टिफिकेट एक दिन में जनरेट होगी। अब क्या होगा, फिर वो क्या होगा, नेक्स्ट दिन क्या होगा, वापस इसकी लिंक ओपन होगी ओनली नेक्स्ट 24 आवर के, ठीक है। तो जब वो इन बिटवीन कोई पर्सन उस लिंक को ओपन करता है तो एक मैसेज आना चाहिए। वो मैसेज मैं आपको बता रहा हूँ, दिस एग्जाम इज नॉट करंटली एक्सेप्टिंग सबमिशन, प्लीज चेक बैक अगेन लेटर, एग्जाम लिंक एक्टिवेट अगेन नेक्स्ट डे। ये आपको एक 3 लिंक, आपको 3 जो वर्ड्स, 3 सेंटेंस आपको लिखने पड़ेंगे उसके अंदर, ठीक है। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इंस्टॉल करना सर्टिफाई ईएम को कैसे। तो आप ये देख रहे हैं, ये स्क्रीन सबसे इम्पोर्टेंट स्क्रीन है जहाँ पे आपको ये दिखाई दे रही है। जब आप ये मैंने फीडबैक फॉर्म डिजाइन कर रखा है, तो इस फीडबैक फॉर्म को मैं जब ओपन करता हूँ तो इस तरीके के एक ऑप्शंस दिखाई देते हैं, ठीक है। तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, एक ये प्रीव्यू का है, ये एक सेटिंग का है, और उसके बाद सेंड बटन लिखा है। इस पॉइंट में 3 बटन्स लिए हैं, 3 टैग दिए हैं, ठीक है ना। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, ये जो 3 वर्टिकल जो टैग है, डॉट्स है, उसको हमको यहाँ क्लिक करना है। और जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद एक बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ शो हो रहे हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ एडॉन्स पे ही क्लिक करना है। जैसे ही आप एडॉन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह की एक स्क्रीन जनरेट हो जाएगी, दिख रही है आपको। ये स्क्रीन पे आपको कुछ नहीं होना, सर्च ऐप पे यहाँ पे आपको सर्टिफाई ईएम लिखना है। जैसे ही सर्च करेंगे तो इस तरह से आपको ये सर्टिफाई ईएम आपको शो हो जाएगा। जैसे सर्टिफाई ईएम आपको शो होगा, आप इसको सिर्फ क्लिक करके इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो ये देखिए, जैसे क्लिक किया तो इंस्टॉल का एक ऑप्शन आ गया। अब इसको आप क्लिक कर दीजिए तो इंस्टॉल होना चालू हो जाएगा। और इंस्टॉलेशन जैसे कंप्लीट होगा, यहाँ पे डन का ऑप्शन आएगा, उसको डन कर दीजिएगा, ठीक है। अब ये जो ऊपर दिख रहा है, जो ग्रीन बॉक्स आपको ऑलरेडी बना हुआ है, इसमें आपको क्या शो कर रहा है कि ये जो है एक एड ऑन बटन है।
जिसके अंदर ऑलरेडी सर्टिफाई EM इंस्टॉल किया हुआ है। ठीक है, क्लियर है। तो अब जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ तो इस तरह से कुछ सर्टिफाई EM आएगा, और सर्टिफाई EM को जैसे मैंने क्लिक किया तो शो सर्टिफाई EM कंट्रोल, ऐड सर्टिफाइड EM या फिर हेल्प, इस तरह से कुछ ऑप्शंस लिखे हुए आएंगे आपको। ठीक है, इसका मतलब है आफ्टर क्लिकिंग ऑन सर्टिफाई EM पॉपअप विंडो अपीयर एंड क्लिक शो सर्टिफाइड EM कंट्रोल। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सर्टिफाइड EM का जो कंट्रोलिंग को आपको सेटिंग में जाके इसको जो कंट्रोल करना है, मतलब सेटिंग में जाके कुछ ऑप्शंस आपको सही करने होंगे। वो डिपेंड ऑन कंडीशंस कि आप उसको आपका जो फॉर्म किस टाइप का उसके हिसाब से उसमें वहाँ पे सेटिंग चेंज करनी होगी, आपको वो देखना है। अब देखिए जैसे once you have certified EM installed या enabled, you can begin by adding question to your exams। अब अगर आप सब एक फॉर्म है तो क्वेश्चन वोश्चन सब डिजाइन कर लीजिए। ठीक है, अब आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे मैं कंट्रोल को क्लिक करता हूँ तो एक तरह से ये एक विंडो ओपन हो रही है। ठीक है ना, तो ये विंडो क्या है, सर्टिफाई EM लिखा हुआ है, जिसमें पहला पॉइंट है स्टेटस, रिकॉर्ड, पासिंग, टेम्पलेट, पॉट या फिर एडवांस हेल्प और टर्म्स। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेटिंग होनी चाहिए। अब यहाँ जो सर्टिफाइड इज ऑफ या ये टर्न ऑन है, यहाँ पे अभी सिर्फ सर्टिफाइड इज ऑफ है। इसका मतलब अभी मैंने जो भी है सर्टिफिकेट जो भी है इसके अंदर वो ऑटोमेटिकली अभी सेंड नहीं हो रही है। जब तक मैं इसको ऑन नहीं करूँ जब तक सेंड नहीं होगी, इसलिए अभी मैंने उसको ऑफ कर रखा है। मैं नहीं चाहता कि इसको ऑन करूँ, मैं एंड में जाता हूँ खुद ही मैं उन सबको सेंड करूँ। ठीक है, ये अलग अलग दो वे है, एक तरीका क्या है ऑटोमेटिक होना, और दूसरा तरीका क्या है खुद आप उसको सेंड करें। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या चाहते हैं। सेकेंड क्या है, रिकॉर्ड, सर्टिफिकेट रिकॉर्ड्स। अब यहाँ पे जो लोग रिस्पॉन्स देंगे उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन सर्टिफिकेट रिकॉर्ड के अंदर आपको शो होगी, और आप उसे क्लिक करने के बाद यहाँ देख सकते हैं। पासिंग 50% लिखा है, क्योंकि मैं अगर यहाँ क्विज की बात करें तो 50% या 30%, 70%, 80% आपको यहाँ लिखना पड़ेगा लिमिट शो करने के लिए। बट अगर मान लो आप फीडबैक फॉर्म भरा रहे हो, फीडबैक फॉर्म के बेसिस पे आपने करा कि इसको भर रहे हो और सर्टिफिकेट जनरेट कर रहे हो, तो यहाँ पे 50% नहीं होते हुए 0% लिखा हुआ है। क्या आना चाहिए, 0%। क्लियर है। अब आपको आगे क्या दिख रहा है, एक टेम्पलेट दिखाई दे रहा है। टेम्पलेट में तीन सबसे इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, प्रीव्यू ऑल, ईमेल मी, सेटिंग, ये कुछ ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। और टेम्पलेट जैसे मैंने प्रीव्यू पर क्लिक किया तो इस तरह के कुछ टेम्पलेट दिखाई देंगे जो ऑलरेडी सर्टिफाइड EM में शो करते हैं। ठीक है ना, ये आप चाहो तो इसका यूज करो, आप चाहो तो मैन्युअल जो सर्टिफिकेट आपने डिजाइन किए उसको आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है ना, ये डिपेंड ऑन योर चॉइस। अब यहाँ देखिए, जैसे ही मैंने वो जो टेम्पलेट है वहाँ पे क्लिक किया तो क्लिक करने पे मुझे कुछ ऑप्शंस दिखाई दिए, बहुत सारे सर्टिफिकेट के नाम, और साथ में आखिरी में क्या लिखा है, यूज अ कस्टम टेम्पलेट। मतलब यूज कस्टम टेम्पलेट मतलब कि जो भी आपने टेम्पलेट डिजाइन किया है खुद ने, वो कस्टम टेम्पलेट क्या है, आप चाहो तो उसको यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पे एड कर सकते हैं। क्लियर है। तो आप देखना चाहेंगे कि मैंने क्या किया, ये एक ऑलरेडी क्या करा है, एक टेम्पलेट डिजाइन किया है जो कस्टम है। Once Google slide and pass the image of your certificate format and use text box to enter pre-defined must take like this। तो आपको कुछ इस तरह से क्या करना पड़ेगा, उसको डिजाइन करना पड़ेगा टेम्पलेट का यूज करके। ये एक और टेम्पलेट जो मैंने डिजाइन किया है, आप जैसा चाहे उस तरह से आप उसको टेम्पलेट को डिजाइन कर सकते हैं। आप ध्यान रखना, जब भी हम टेम्पलेट डिजाइन करते हैं तो आपको इस तरह से कुछ लिखना पड़ेगा जहाँ पे फुल नेम डायरेक्ट जो भी फैकल्टीज कर रही है या जो स्टूडेंट कर रहे हैं, जो कोर्स कर रहे हैं या वेबिनार अटेंड कर रहे हैं, आप वहाँ पे फुल नेम को इस तरह से लिखेंगे, टाइटल को इस तरह से लिखेंगे, डबल ब्रैकेट में इस तरह से लिखा जाएगा, सबको इस तरह से, तभी यहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे उनके नाम डायरेक्ट ऑटोमेटिक क्या जाएंगे, स्टोर होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिए, ये तरीका है एक नाम लिखने का, टाइटल लिखने का, इस तरह का तरीका है। अब देखो, अब अपलोड कस्टम सर्टिफिकेट डिजाइन। अब जैसे मैंने वहाँ क्लिक किया तो यहाँ पे एक इस तरह से ऑप्शन आ जाता है, करंट टेम्पलेट टील बैनर करके है वहाँ पे, और अभी आप उसको क्या है, नया टेम्पलेट सिलेक्ट करेंगे और फिर आपको सेव करना है। ठीक है, जैसे मैं सिलेक्ट करने गया तो सिलेक्ट में बहुत सारे पेपर को पड़े हुए हैं टेम्पलेट्स, मैंने किसी एक को क्लिक किया और क्लिक करने के बाद क्या हो, सेव चेंज कर दूंगा। तो आप यहाँ देख सकते बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं, सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद क्या जाएंगे, यहाँ पे वो शो होंगे, टेम्पलेट के पास में यहाँ शो हो जाएंगे। क्लियर, ये दिखाई दे रहा है। अब इसका मतलब है कि अब जब भी होगा, अगर आप लोग टर्न ऑन करते हैं तो ऑटोमेटिकली या तो सर्टिफिकेट जनरेट होंगे या फिर आपको रिस्पॉन्ड में जाके इसको लोगों को सर्टिफिकेट सेंड करना पड़ेगा। क्लियर है।
अब वन मोर ऑप्शन यहाँ पे एडवांस। एडवांस जैसे करता हूँ तो एडवांस ऑप्शन आता है, इसमें एग्जाम ऑप्शंस में आपको कुछ मैसेज लिखने पड़ेंगे। थैंक यू फॉर योर सबमिशन, इफ यू पास अबाउट 50% यू विल रिसीव ई सर्टिफिकेट शॉर्टली। ठीक है ना। आप नेम ऑफ सेंडर्स का नाम लिख दीजिए जो भेजा है, पासिंग सर्टिफिकेट, आप यहाँ पे नाम देख सकते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन यू सक्सेसफुली कंप्लीटेड अवेयरनेस ऑफ कोविड-19 क्विज एंड थैंक्स एंड रिवॉर्ड। ये कुछ इन्फॉर्मेशन आप यहाँ फिल कर सकते हैं और ये आपको आखिरी में वहाँ पे शो होगी जब वो सामने वाला क्विज कंप्लीट करेगा, तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पे एंड में शो होगी। ठीक है। अब आप देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, ये तो क्लियर हो गया, बट मैं एक और पॉइंट आपको दिखाना चाह रहा हूँ। अब तो अभी तो शो सर्टिफिकेट कंट्रोल को ही दिखाया था, अब मैं आपको रिसेंट सर्टिफिकेशन क्या होता है ये बताना चाहूँगा। ये तब अप्लाई किया जाएगा जब आप ऑटोमेटिक सर्टिफिकेट जनरेट नहीं करना चाहते हैं, आप सिर्फ रिसेंट सर्टिफिकेट को क्लिक करके चाहते हैं कि आप एक एक करके सबको खुद ही भेजें। ठीक है ना, ये एक दूसरा तरीका है। क्लियर है, ऑटोमेटिक नहीं होते हुए खुद भेजना। तो जैसे इसको आप ओपन करेंगे, क्लिक करेंगे, तो इस तरह से एक विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है ना, ये किसकी विंडो है, सर्टिफिकेट सर्टिफाइंग रिसेंट की। ठीक है। तो अब यहाँ पे बहुत सारे नाम आपको दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पे क्या लिखा है, नो 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 लिखा हुआ है, तो साथ में उसको परसेंटेज और ईमेल एंट्री और फुल नेम सब लिखा हुआ है। कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पे रीप्रोसेस जो लिखा है इसको क्लिक करना है। क्लिक करते से विद इन अ सेकेंड यहाँ पे यस का ऑप्शन आ जाएगा। तो यस का ऑप्शन आया मतलब क्या है, सामने वाले को सर्टिफिकेट जनरेट हो गया, और यहाँ तभी यस आएगा, उसके पहले यहाँ यस का ऑप्शन नहीं आएगा। दो तरीके से कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिक खुद ही जनरेट हो जाए, या दूसरा तरीका ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आपको अच्छा लगा वो कर सकते हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि कैसे सर्टिफिकेट जनरेट हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। ठीक है। एक तरीका और था जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इसमें, कि ईमेल में सैंपल, एक प्रीव्यू ऑल तो बता ही दिया, ईमेल में सैंपल अगर मान लो आपने कोई भी सर्टिफिकेट को आपने अपने इसमें कर लिया, स्टोर कर लिया, या फिर मैनुअल सर्टिफिकेट जनरेट कर लिया है, सिलेक्ट करके अपने इसमें ऐड कर लिया है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप देखना चाहते हैं कि जो भी सर्टिफिकेट है वो किस तरह से दिखाई दे रहा है, तो आप ईमेल भी करेंगे, तो वो जो भी सर्टिफिकेट है एक सैंपल कॉपी आपके मेल पे सेंड कर देगा। आप उसमें देख सकते हैं कि वो जो दिख रहा है सर्टिफिकेट सही तरीके से दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, चाहे जो सब कर सकते हैं, और किस तरह से आपको इन्फॉर्मेशन सेंड हुई वो भी क्लियर हो जाएगी आपको। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ आपको यहाँ पे दिखाई देगी। अब जैसे ये तो क्लियर हो गया, इसका मतलब है कि मैंने जो आपको यहाँ बताने की कोशिश की, सर्टिफाइड ईएम क्या होता है, उसका सॉल्यूशंस क्या है, और उसके जो सेटिंग्स है, कंट्रोल सेटिंग में अलग अलग बहुत सारे पॉइंट बताए थे, क्या क्या चीज़ें वो आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ ऑटोमेटिक आपको टर्न ऑन करना है, टर्न ऑफ करना है, ये आप सब ध्यान देंगे। अगर ऑटोमेटिक सर्टिफिकेट नहीं जनरेट करना, तो दूसरा सर्टिफिकेट, दूसरा तरीका क्या है कि आप सर्टिफाई वो जो रिसेंट वाले पॉइंट पे जाएंगे, उसको क्लिक करेंगे तो वहाँ जितने सर्टिफिकेट आ जाएंगे, और उसके हिसाब से आप उसको कर सकते हैं, मेरे लिए भी आप डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगी, हाउ टू क्रिएट या हाउ टू जनरेट ई सर्टिफिकेट फ्रॉम गूगल फॉर्म। ठीक है ना, तो ये आपको सब क्लियर हो गई होगी। थैंक यू। अगर आपको मेरा ये टॉपिक स्लाइड समझ में आई होगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू वेरी मच।